पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। चुनाव आयोग ने सोमवार को देश में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया है, जिस पर अब राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार से अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। अब दूसरे फेज में जिन 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का अपडेशन होना है, उसमें एमपी और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अब देखिए, जो पहली तस्वीर है ये रायपुर की है, छत्तीसगढ़ की, जहां एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है और 2 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं प्रदेश में। और एसआईआर के बाद 7 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये भोपाल की है, मध्य प्रदेश की राजधानी की। यहां पर भी निर्वाचन आयोग ने बताया है कि एमपी में साल 2002 और 2004 के बीच एसआईआर आखिरी बार किया गया था। यह प्रक्रिया पूरे 21 साल बाद अपनाई जा रही है। 9 दिसंबर को मतदाता प्रारूप सूची का प्रकाशन होगा। तो अब आपको ये बताते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया किस तरह से और किस तरीके से इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में से कैसे अमल में लाया जाएगा। एसआईआर की शुरुआत 4 नवंबर 2025 से होगी। मतदाता सूची का जो प्रकाशन है ये 9 दिसंबर 2025 को होगा। दावे आपत्ति करने की जो तारीख है ये 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दी गई है। इतना वक्त है, 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक। वोटर लिस्ट का आखिरी जो प्रकाशन है ये 7 फरवरी 2026 को होगा। तो आपको बता देते हैं कि एसआईआर के लिए कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, बीएलओ समेत वोटर लिस्ट के अपडेशन से जुड़े अफसर कर्मचारियों को पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी। संदिग्ध लोगों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। एसआईआर में कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार मतदाता हैं, जबकि एमपी में 5 करोड़ 74 लाख 5 हजार मतदाता हैं। तो एसआईआर को एक तरह से माना जाता है कि कैसे इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है, ठीक किया जाता है। अब वैसे तो एमपी और छत्तीसगढ़ में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वोटर वेरिफिकेशन को लेकर दोनों राज्यों में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत कर रही है, तो दूसरी ओर बिहार कांग्रेस में एसआईआर सर्वे से 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने को मुद्दा बना रही है, बीजेपी को घेर रही है। और फाइनल जब सूची आई तो 65 लाख के साथ 3,66,000 और वोटर के नाम काटे गए हैं। इसे मुद्दा बना रही है और इस विषय पर सियासत भी कर रही है। एक रिपोर्ट आती है। बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। बिहार में एसआईआर के बाद विधानसभा चुनाव का शोर अपने चरम पर है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से पहले आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी। लिहाजा चुनाव आयोग की इस कवायद ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल ला दिया। अच्छी बात है, चुनाव आयोग के इस कदम को इसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एसआईआर को जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने एसआईआर का खुलकर समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। जिस प्रकार से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर के माध्यम से 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम काटने का काम किया है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। भूपेश बघेल जी बता पाएंगे कि वो कितने हैं? उनके वो तो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही तो रोहिंग्या और घुसपैठिए लोगों को तो उन लोगों ने बसाया था। उनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से उनको कहीं न कहीं से बचाया जाए और उनके साथ में वो खड़े दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ी ने बल्कि मध्य प्रदेश में भी दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसे लेकर निर्वाचन आयोग के डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की मीटिंग ली। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आयोग की तैयारियों के बीच एसआईआर ने
मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। तो चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी कठपुतली के रूप में काम कर रहा, ये स्पष्ट होना चाहिए। और वो तो जो प्रक्रिया है निर्वाचन की, वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित होकर के बात करती है, हमेशा दोषारोपण लगाना, इस प्रकार की बात करना, ये सब मुझे लगता है निराधार है, असत्य है और ये कांग्रेस का केवल भ्रम है। खास बात यह कि आयोग ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण की कवायद शुरू की, उन राज्यों में अगले 3 साल के दौरान विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में साल 2026 में विधानसभा चुनाव है, तो 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जबकि 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बारी होगी। बिहार में जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता आया है कि चुनाव के चंद महीने पहले राज्यों में इसको शुरू किया जाता है। यही वजह है कि आयोग अब चुनावी राज्यों में वक्त से काफी पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है, ताकि केवल वैध मतदाता ही चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।